अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड्स। हमने लास्ट टाइम पढ़ा है ऑब्जर्वेशंस एंड हाइपोथेसिस। आज हम पढ़ने लगे हैं एक्सपेरिमेंट्स। जब बेटा कोई हाइपोथेसिस यानी कि अनटेस्टेड स्टेटमेंट जो है वो उसको हम बार बार उसका फिर टेस्ट कराएं, ठीक है, उसको बार बार टेस्ट कराएं एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, ठीक है। और अगर वो रॉन्ग प्रूव ना हो तो हम कहते हैं साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। देखें, एक स्टेटमेंट किसी ने दी, उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट किए और वो जो एक्सपेरिमेंट थे वो उसके फेवर में आए। किसकी फेवर में? उस हाइपोथेसिस की। तो साइंटिस्ट जो ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब हम ये कहते हैं कि जो हाइपोथेसिस है उसको बहुत से टेस्ट होने के बाद एक्सेप्ट किया जाता है और उस हाइपोथेसिस से जो पहले बनी थी और कई सारी हाइपोथेसिस ड्राइव होती हैं और फिर हर हाइपोथेसिस को बार बार एक्सपेरिमेंट करा कर देखा जाता है कि हर बार एक्सपेरिमेंट कराने से सेम रिज़ल्ट आते हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है पॉइंट वो है थ्योरी। हम ये कहते हैं कि जब बहुत सारी हाइपोथेसिस जो है ना उनको टेस्ट कराने से सेम रिज़ल्ट आए, ठीक है, बार बार उनका एक्सपेरिमेंट किया हाइपोथेसिस स्टेटमेंट पर और बार बार सेम रिज़ल्ट आए, तो हम कहते हैं इसको ये बन जाती है एक थ्योरी, ठीक है। हम कहते हैं कि थ्योरी जो होती है ना वो प्रिडिक्टिव होती है, प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर की, पेशगोई करती है कि क्या होगा आगे, और उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। यानी कि हम ये कहें कि अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें किसी भी चीज़ की, थ्योरी की, किसी थ्योरी की, तो हमें समझ आए कि अंदर क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। अब हम ये कहते हैं कि वो थ्योरी जो सजेस्ट करती है न्यू हाइपोथेसिस को, उस थ्योरी को क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव थ्योरी, ठीक है। ऐसी थ्योरी जिससे हमारे पास और बहुत सारी हाइपोथेसिस आ जाएं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव थ्योरी। अब बेटा होता क्या है कि ऐसी थ्योरी जो कि इररिफ्यूटेबल हो, जिसे जो कि नाकाबिले तरदीद हो, जिसे फॉल्सिफाई ना किया जा सके, जो बिल्कुल सही हो और वो यूनिफॉर्म रहे और कांस्टेंट, यानी कि उसमें चेंज ना आए। साइंस में हम ये ना कहें कि आज इसकी स्टेटमेंट ये है कल चेंज हो जाएगी, नो। इररिफ्यूटेबल जब हो जाती है थ्योरी, हम उसे क्या कहते हैं? वो साइंटिफिक लॉ बन जाती है। अब हम ये कहते हैं कि जो थ्योरी है उस पर हम मतलब उसको बार बार चेक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और अगर जो है साइंटिस्ट जो है ना बहुत सारे साइंटिस्ट उसको डिसप्रूव भी करने के लिए मतलब कोशिशें करते हैं। अब होता क्या है कि अगर थ्योरी जो है वो डिसप्रूव ना हो सके, ठीक है, एक थ्योरी बेटा उसमें बड़ी पावर होती है, अगर वो जो है फॉल्सिफाई ना हो सके, इररिफ्यूटेबल हो, तो वो क्या बन जाती है? वो साइंटिफिक लॉ बन जाती है। साइंटिफिक लॉ मैंने आपको बताया क्या होता है? यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि ये जो थ्योरी बनती है ये और बहुत सारे जो है ना हमें आंसर्स देती है, हमें बहुत सारी चीज़ों के एग्जैक्ट आंसर देती है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के आंसर करती हैं। और अगर हम बात करें तो थ्योरी की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम कहते हैं कोई भी आप थ्योरी ले लें, जैसे हार्डी वेनबर्ग थ्योरी आ गई, ठीक है। और अगर हम बात करें साइंटिफिक लॉ की तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आ गया, तो आप ये इसके एग्जांपल में भी लिख सकते हैं। और ये भी बड़ा शॉर्ट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में बहुत ज़्यादा आता है। बेटा हमने बात की बायोलॉजिकल मेथड जो हैं उसके बेसिकली कितने स्टेप्स होते हैं? उसके 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन करना। हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करने के बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट पे फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट सही साबित हों तो वो हम कहते हैं कि वो थ्योरी बन गई है। और जब रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और जो थ्योरी है उसकी स्टेटमेंट चेंज नहीं होती, तब हम जाके कहते हैं कि वो साइंटिफिक लॉ बन जाता है। ये क्या है? ये बायोलॉजिकल मेथड के सारे स्टेप्स हैं।